जय हिंद प्रिय विद्यार्थी, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आर एस क्लासेस में। आज हम समझेंगे शब्द युग्म को, साथ ही समझेंगे शब्द युग्म के प्रकार को। हम शब्द युग्म की परिभाषा समझे इसके पहले हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। हम जब भी किसी से बात करते हैं ना, तो हमारा प्रयास होता है कि हमारी जो बातचीत है बड़ी प्रभावी हो। और हम प्रभावी बातचीत के लिए कई बार क्या करते हैं कि शब्द युग्मों का प्रयोग करते हैं। कई बार तो ऐसा होता है अनायास ही हमारे धारा प्रवाह में हम कई शब्द युग्मों का प्रयोग करते हैं, जिसमें समान शब्द भी होते हैं, जिसमें समान असमान शब्द भी होते हैं। कैसे शब्द? तो जैसे हम बोले अरे उसे पैसे वैसे से मतलब नहीं। अब पैसे तो ठीक है, मगर हमने क्या किया कि उसके साथ साथ एक सार्थक शब्द के साथ एक निरर्थक शब्द वैसे लगा दिया, है ना। कई बार हम बोलते एक बार किसी को अगर हमें बोलना है कि आप मेरी बातें सुनिए, तो हम एक बार सुनो नहीं बोलते, हम एक से अधिक बार बोलते सुनो सुनो, है ना, इस तरह का। तो ऐसे कई बार ऐसा होता है कि हम जब बातचीत किसी से करते हैं तो हम एक शब्द को, समान शब्दों को, समान असमान शब्दों को या फिर निरर्थक शब्दों को क्या करते, जोड़े के रूप में प्रयोग करते। तो यह क्या कहलाते हैं? शब्द युग्म कहलाते हैं। तो चलिए हम देखते हैं परिभाषा इसे व्यवस्थित रूप से और समझेंगे। बड़ा ही आसान सा टॉपिक है, आप पढ़ेंगे तो बिल्कुल आसानी से आपको याद हो जाएगा और आपको, मुझे नहीं लगता, रटने की ज़रूरत होगी। आप बस देखेंगे, समझेंगे तो आपको एक ही बार में इस वीडियो में शब्द युग्म क्या है ये आसानी से समझ आ जाएगा। चलिए अब समझते क्या है परिभाषा। देखिए, शब्द युग्म दो शब्दों से मिलकर बना है ना। कौन कौन से शब्द है? शब्द और युग्म। युग्म का अर्थ क्या होता है? युग्म का अर्थ होता है जोड़ा, अर्थात शब्द युग्म का अर्थ हुआ शब्दों का जोड़ा। तो परिभाषा क्या होगी? जब दो शब्दों को एक जोड़ के रूप में या जोड़े के रूप में, माफ कीजिए जोड़ नहीं है, जोड़े के रूप में प्रयोग किया जाता है तो वह शब्द युग्म कहलाता है। समझ गए ना आप? किसे कहते हैं शब्द युग्म? जब दो शब्दों को एक जोड़े के रूप में प्रयोग किया जाता है तो वह शब्द युग्म कहलाता है। अब कितने प्रकार के होते हैं शब्द युग्म? शब्द युग्म होते हैं 6 प्रकार के। कौन कौन से होते हैं? पहला होता है पुनरुक्त शब्द युग्म, दूसरा होता है सजातीय या संवर्गीय शब्द युग्म, तीसरा होता है समानार्थक शब्द युग्म, चौथा होता है विपरीतार्थ शब्द युग्म, पांचवा होता है समानार्थक निरर्थक शब्द युग्म और छठवां होता है निरर्थक शब्द युग्म। तो चलिए अब बारी बारी से एक एक हम समझ लेते हैं उदाहरण के साथ। ठीक है, पहला हम समझते हैं पुनरुक्त शब्द युग्म को। क्या होता है पुनरुक्त शब्द युग्म? जब किसी एक शब्द का दो बार जोड़े के रूप में प्रयोग किया जाता है तो ऐसे युग्म को हम पुनरुक्त शब्द युग्म कहते हैं। यह एक आप अपने अनुसार भी कह सकते हैं कि जब एक ही शब्द को दो बार प्रयोग किया जाता है ना, पुनः पुनः प्रयोग किया जाता है तो वह क्या कहलाता है? पुनरुक्त शब्द युग्म कहलाता है। जैसे देखिए, एक बार सुनो कहा, फिर दोबारा यानी सुनो सुनो, पात पात, जाओ जाओ, देश देश, नगर नगर, गाँव गाँव। हम यहाँ देख रहे हैं ना कि हम अपनी बात को बेहतर और व्यवस्थित या कह सकते हैं प्रभावशाली बनाने के लिए हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं? एक ही शब्द का दो बार प्रयोग कर रहे हैं, जोड़े के रूप में प्रयोग कर रहे हैं तो वह क्या होगा? पुनरुक्त शब्द युग्म होगा। कठिन है क्या कुछ? मुझे नहीं लगता, बड़े ही आसानी से आपको समझ आ गया होगा, है ना, बिल्कुल सरल। पुनरुक्त शब्द यानी जब एक शब्द को हम क्या करते हैं? दो बार जोड़े के रूप में प्रयोग करते हैं तो वह क्या कहलाता है? पुनरुक्त शब्द। मैंने तो केवल यहाँ कुछ ही उदाहरण दिए हैं, मुझे आशा है इससे अधिक उदाहरण आप बेहतर अपने अनुसार बना सकते। चलिए अगला शब्द युग्म देखते हैं। अगला जो दूसरा शब्द युग्म है वह है सजातीय या समवर्गीय शब्द युग्म। किसे कहते हैं? देख लेते इसे भी। जब किसी शब्द के युग्म में समान जाति वर्ग के शब्दों का प्रयोग किया जाता है तो ऐसे युग्म को हम क्या कहते हैं? सजातीय शब्द युग्म कहते हैं, है ना। जैसे समान जाति युग्म के, जैसे ऐसे कैसे, है ना, जैसे समान जाति युग्म के हम जब शब्दों को जोड़ते हैं तो वह क्या कहलाता है? सजातीय या समवर्गीय शब्द युग्म कहलाते हैं। जैसे नहाना धोना, दौड़ भाग, है ना, एक जैसे ही, रूप रंग, जीव जंतु।
तो यह किसके अंतर्गत आएंगे? सजातीय या समवर्गीय शब्द युग्म के अंतर्गत आएंगे। समझ आ गया आपको? तो मुझे उम्मीद है आसानी से यह भी आपको समझ आ गया होगा कि जब किसी शब्द के युग्म में समान जाति या वर्ग के शब्दों का हम क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं, तो वह क्या कहलाता है? सजातीय समवर्गीय शब्द युग्म कहलाता है। चलिए हम समझते हैं अब अगले शब्द युग्म को। अगला है समानार्थक शब्द युग्म। किसे कहेंगे समानार्थक शब्द युग्म? जब किसी शब्द के युग्म में समान अर्थ वाले शब्द का प्रयोग किया जाता है तो ऐसे जो शब्द युग्म होते हैं वह क्या कहलाते हैं? समानार्थक शब्द युग्म कहलाते हैं। यानी शब्द जोड़े के रूप में तो प्रयोग किया जाता है मगर दोनों जोड़े यानी जोड़े में दोनों जो शब्द होते हैं उसका अर्थ एक जैसे। जैसे सांझ शाम, आपको पता है ना, दोनों का अर्थ एक ही है। दिन दिवस, पवन समीर, मान सम्मान, धरा धरती, तो यह क्या कहलाते हैं? समानार्थक यानी समान अर्थ वाले शब्दों को जब हम एक जोड़े के रूप में प्रयोग करते हैं, युग्म के रूप में प्रयोग करते हैं, तो वह क्या कहलाता है? समानार्थक शब्द युग्म कहलाता है ना? बड़ा आसान सा शब्द युग्म, ज़्यादा कठिन बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल आपको आसानी से समझ आ रहा होगा। चलिए अगला अब हम समझते हैं। अगला है विपरीतार्थ शब्द युग्म। तो क्या होता है विपरीतार्थक शब्द युग्म? जब किसी शब्द में विपरीत अर्थ वाले शब्द युग्म का प्रयोग होता है। जैसे आप विलोम शब्द बोलते हैं ना, हाँ, तो प्रयोग होता है वहां पर विपरीतार्थक शब्द युग्म होता है। जैसे देखिए, काला का उल्टा क्या होगा? गोरा, विपरीत होगा ना। आना का विपरीत क्या होगा? जाना। पास का विपरीत क्या होगा? दूर। ऊपर का विपरीत क्या होगा? नीचे। और थोड़ा का विपरीत क्या होगा? बहुत। तो ऐसे ही जब क्या किया जाता है, किसी शब्द में विपरीत अर्थ वाले युग्म का प्रयोग होता है, यानी जोड़े में जो दोनों शब्द हैं एक दूसरे के क्या होते हैं? विपरीत होते हैं, तो वहां पर क्या होता है? विपरीतार्थक शब्द युग्म होता है। और मैं पुनः कहूंगी कि मैंने तो केवल इतने ही उदाहरण बस आपको दिए हैं और आप तो इससे अधिक उदाहरण आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, तो चले हम अगला देखते हैं शब्द युग्म। अगला जो शब्द युग्म है ये है सार्थक निरर्थक शब्द युग्म। अब समझ लेते हैं क्या है सार्थक और निरर्थक शब्द युग्म। जब किसी शब्द के युग्म में सार्थक एवं निरर्थक शब्द युग्म का प्रयोग होता है, वहाँ क्या होता है? सार्थक निरर्थक शब्द युग्म होता है। यानी एक शब्द तो सही होता है मगर एक शब्द सार्थक होने के साथ साथ दूसरे शब्द का कोई अर्थ नहीं होता, फिर भी हम अपने बोलचाल में उस शब्द को प्रयोग करते हैं ना हम लोग अपने बोलचाल में। हाँ, तो ये जो है जिस तरह हम अपने बोलचाल में एक सही और एक निरर्थक शब्द का प्रयोग करते हैं तो वह क्या कहलाता है? सार्थक निरर्थक शब्द युग्म कहलाता है। जैसे उदाहरण देख लेते हैं, क्या है? जैसे चाय, ये तो आपको पता है मगर चाय के साथ वाय, ये कौन सा शब्द हुआ भाई? चाय के साथ वाय नहीं ना, मगर हम लोग बोलते हैं ना, अरे आज चलो चाय वाय पी लेते हैं, तो चाय के साथ ये जो वाय है ये क्या कहलाता है? निरर्थक कहलाता है ना। तो ये सार्थक निरर्थक शब्द युग्म है। जैसे हाँ, उसे दूर दूर जाना होगा, दूर तो ठीक है भैया, ये ऊर क्या है? ठीक है, मगर हम अपने बोलचाल में इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं ना, इस तरह के कई बार शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। तो ये दूर वूर हो गया, सोना वोना हो गया, धूप ऊप हो गया, चेहरा मोहरा हो गया, तो ये क्या कहलाते हैं? सब ये सार्थक निरर्थक शब्द युग्म कहलाते हैं। यानी जब हम एक सार्थक शब्द के साथ एक ऐसे शब्द का प्रयोग करते हैं जिसका प्राय कोई अर्थ नहीं होता, फिर भी बोलचाल में वो हमारे धारा प्रवाह में वो उपयोग हो जाता है, तो वह क्या कहलाता है? सार्थक निरर्थक शब्द युग्म कहलाता है। अब देख लेते हैं अगला और अंतिम शब्द युग्म क्या होगा। अंतिम जो शब्द युग्म है वो है निरर्थक शब्द युग्म। जरूरी नहीं है कि हम जब बात करें ना किसी से तो हम सार्थक शब्दों का प्रयोग करें। कई बार ऐसा होता है कि हम निरर्थक शब्द भी अपने बातचीत में प्रयोग करते हैं, उसका भले ही अर्थ ना हो मगर सामने वाला समझ जाता है कि वो निरर्थक होने के बावजूद वह क्या कर रहा है? हमारी बातचीत में अर्थ प्रदान कर रहा है। तो ऐसे शब्द युग्म क्या कहलाते हैं? निरर्थक शब्द युग्म कहलाते हैं। जैसे जब परिभाषा देख लेते हैं, जब किसी शब्द युग्म में निरर्थक शब्दों का युग्म के रूप में प्रयोग किया जाता है
वहाँ क्या होता है, निरर्थक शब्द युग्म होता है। जैसे अनाप शनाप बोलते हैं ना, तुम क्या अनाप शनाप बके जा रहे हो। अब ये अनाप शनाप भैया, यह शब्द आया कहाँ से, क्या अर्थ है, मगर फिर भी तो हम इसका उपयोग कर रहे हैं ना, है ना। तो ये क्या कहलाता है, निरर्थक शब्द, कोई अर्थ नहीं है, फिर भी वह हमारी जो बातचीत में वह शब्द का प्रयोग होता है। और फिर इस शब्द निरर्थक होने के बावजूद वह क्या करता है, हमारी बातचीत को धारा प्रवाह तो बनाता है, सामने वाले को उसका अर्थ भी समझ आने लगता है। जैसे चिट्ठे बिट्टे हो गया, बोलते ना कई बार, तुम क्या पकड़ पकड़ किए जा रहे हो, ये पकड़ पकड़ बोलते, हुआ तो अंड संड बक रहा है। तो ये छितूरे बितूरे हो रहे हैं। तो ये सारे जो शब्द है बिना किसी अर्थ के होने के बावजूद ये क्या किए जाते हैं, बातचीत में प्रयोग किए जाते हैं। तो ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं, निरर्थक शब्द कहलाते हैं। और मुझे उम्मीद है कि आपने जो ये शुरू से जो हमने जो शब्द युग्म को देखा है, तो आपको आसानी से सारे जो शब्द युग्म है वो समझ आ गए होंगे। और मुझे नहीं लगता आपको किसी भी तरह शब्द युग्म को समझने में कोई परेशानी होगी। तो बस इसी उम्मीद के साथ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और आसानी से समझ आ गया होगा, और आप शब्द युग्म से अब जो भी प्रश्न आएंगे बड़े ही आसानी से सरलतापूर्वक बना पाएंगे। और मैंने तो पहले ही कहा है, मैंने कुछ उदाहरण बस लिए हैं, आप इससे अधिक उदाहरण लेकर और बेहतर ढंग से इसे समझकर एग्ज़ाम में लिख पाएंगे। इसी उम्मीद के साथ, आशा के साथ, मंगल कामना के साथ, धन्यवाद।